अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है नंबर्स अप टू 1 मिलियन। सीरियल नंबर 1 है, यूनिट का नेम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर्स अप टू 1 मिलियन। 1 मिलियन तो एक 7 डिजिट नंबर्स है और हमने नंबर अप टू 100,000 तो सीखा हुआ है, यानी कि 6 डिजिट नंबर्स को हमने सीखा हुआ है वर्ड्स में कन्वर्ट करना भी, और भी उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने, जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लाना, और उसके अलावा हमने उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करना भी सीखा हुआ है। तो अब हम जो है 1 मिलियन के साथ ये सब कुछ करने वाले हैं। नाउ अब इस एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें हम रिवाइज कर लेते हैं अपने 6 डिजिट नंबर्स को किस तरह से हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो ये तो पिक्चर किसकी दी हुई है? पिक्चर्स में तो एक गार्डन है और गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये भाई कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर 2016 रिपोर्ट देयर आर अबाउट 391,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू यानी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में मे भी आप एग्जिस्ट ही ना करते हो, यानी कि अभी तो आप पैदा ही ना हुए हो। ठीक है, तो तब जो रिपोर्ट किए गए थे वो 391,000 टाइप्स यानी प्लांट्स की किस्में जो थी बताई गई थी कि वर्ल्ड में, दुनिया में है। यानी कि एक टाइप एप्पल हो सकती है, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, रोज ट्री। ठीक है, इस तरह से 391,000 जो थे टाइप थे, और ये 6 डिजिट नंबर है। काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6। हाउ कैन वी राइट दिस क्वांटिटी इन वर्ड्स? तो हम इस क्वांटिटी को वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स जो है वो 3 डिजिट से बढ़ गया है। तो अब हमारे पास जो है फर्स्ट पीरियड हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट पीरियड में 3 डिजिट आते हैं जो कि वंस का होता है। फिर हमारे पास थाउजेंड्स का आता है जो कि जिसमें 100,000 तक होते हैं। 1 मिलियन तो थर्ड पीरियड पर चल जाता है, वो हम आगे जाके सीखने वाले हैं। नाउ देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। जब हमारे पास 6 डिजिट नंबर आएगा तो हमने राइट से लेफ्ट पे जाते हुए राइट से 3 डिजिट के बाद स्पेस लगा देनी है। स्पेस का मतलब है थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देनी है, फिर 3 डिजिट सीखने हैं और 6 डिजिट इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये स्पेस का क्या मतलब है? बेसिकली स्पेस का मतलब है कि इधर 1000 आता है, हमने इसको इकट्ठे पढ़ना है। जैसे 391, ठीक है, हमने इसको पढ़ा 391, तो हमने कर दिया 391,000 और उसके बाद वाले नंबर लिखना है। उसके बाद तो सारे जीरोज हैं, तो सारे जीरोज मीन्स नथिंग, तो नथिंग मीन्स कि हमने कुछ भी नहीं लिखना। तो इसको वर्ड्स में हमने इस तरह से लिख दिया 391,000। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ठीक है, नाउ ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या कह रहे हैं? हमें 2 क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन 100,000। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? वो हमसे पूछे 100,000 में कितने हंड्रेड्स हैं, तो हम 100,000 से हंड्रेड्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर इजीली पता लग जाएगा। इसी तरह से हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 10,000, तो हम 10,000 से थाउजेंड्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने 10,000 हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे पूछ रहा हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन 100,000। ठीक है, उसके लिए ठीक है हमने लिख दिया 100 इज 100,000, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 100,000 लिखते हैं। ठीक है, 100,000 के लिए हमने लिखा 100, फिर हमने स्पेस लगाई और फिर हमने थाउजेंड्स के 3 जीरोज़, 1000 की स्पेस लगाई, उसके बाद कुछ नहीं है तो 3 जीरोज़ लिख दिए। फिर इसके साथ ऑपरेशन कौन सा हम यूज़ करने लगे हैं? डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड करना, और कितने क्या पूछा हुआ है? हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स पूछा हुआ है तो हम जस्ट 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4th क्लास में भी डिवाइड करना सीखा था कि अगर हमने 100 से डिवाइड करना है तो काउंट करने कितने ज़ीरोज़ हैं, तो उतने ज़ीरो हमने कम कर देने, मतलब कि उतने 100 के हैं 2 ज़ीरोज़, तो 2 ज़ीरोज़ को हम कैंसिल कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, तो बाकी जो बचेगा उस आंसर को हम जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हम राइट से लिखना शुरू करते हैं। राइट में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, फिर हम ताकि हम स्पेस जो है वो करेक्टली लगा सकें, राइट में हमने 3 ज़ीरोज़ लिखे हैं। अब जो 1 है वो तो स्पेस के बाद आएगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद में आने वाला जो डिजिट होता है वो स्पेस के बाद आता है। तो फिर हंड्रेड्स इन 100,000 कितने हो जाएंगे? 1,000 हंड्रेड्स इन 100,000 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा देयर आर 1,000 हंड्रेड्स इन 100,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 10,000।
तो फिर सबसे पहले हमने लिख लिया थाउजेंड्स इन 10,000, ठीक है। थाउजेंड्स इन 10,000 हमने फाइंड करने के लिए सबसे पहले 10,000 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने 10,000 लिख लिया, फिर डिवाइड करेंगे और किससे करेंगे, 1000 से, तो फिर आगे से 1000 लिख देंगे। अब 1000 में 3 ज़ीरोज़ है तो हमने 3 ज़ीरोज़ जो है वो कैंसिल कर देने हैं, ठीक है। डिवाइड का रूल है, तो बाकी बच जाता है 10, हम इक्वल लगाएंगे तो 10 को लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा देयर आर 10,000 इन 10,000। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। नाउ अब हम राइट करना सीखते हैं। हमसे क्या करें, लेट्स राइट। अब हम 6 डिजिट को प्लेस वैल्यू चार्ट में और उसकी प्लेस वैल्यूज फाइंड करना सीखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो इसको हमने सीखा हुआ है, ठीक है। 6 डिजिट नंबर में पहले हमारे पास फर्स्ट पीरियड आता है, फिर सेकंड पीरियड आता है, और हमें पता है कि फर्स्ट पीरियड में हम राइट से लेफ्ट पे जाते हुए फर्स्ट पीरियड वंस का होता है और सेकंड पीरियड थाउजेंड्स का होता है। आगे से हम थर्ड पीरियड भी सीखने वाले हैं, वो हम आज सीखेंगे। पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं, और जो थर्ड पीरियड होगा वो होगा मिलियंस का, ठीक है। तो वंस के पीरियड में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और थाउजेंड्स के पीरियड में आता है थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। तो हमारे पास नंबर है 456,907। तो ये थाउजेंड्स वाले 456 आ जाएगा, और ये 907 वंस वाले पीरियड में आ जाएगा। नाउ इस राइट को हम न्यूमरल्स में इस तरह से लिखते हैं, और इसको वर्ड्स में किस तरह से लिखते हैं, हम इसको पढ़ेंगे 456,907, ठीक है। हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया। नाउ अब हम इसकी प्लेस वैल्यू, इसके सब डिजिट्स की प्लेस वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 4 जो है वो 100,000 प्लेस पर है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स 100,000 जो कि 400,000 हो जाएगी। इसी तरह से 5 जो वो 10,000 प्लेस वैल्यू पर है, तो 5 टाइम्स 10,000 50,000 के, और 6 जो है वो है थाउजेंड्स प्लेस पर, तो 6 टाइम्स 1000 हो जाएगा 6,000। अब हमारा सेकंड पीरियड हो जाता है, हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। 9 चूँकि हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 9 टाइम्स 100 हो जाता है 900। इस तरह से 0 जो है वो 10 प्लेस पर, 0 टाइम्स 10 हो जाता है 0, और 7 जो 1 प्लेस पर, तो 7 टाइम्स 1 हो जाता है 7। इस तरह से हर डिजिट की जो है वो प्लेस और प्लेस वैल्यू भी जो है वो राइट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। हमें ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ में हमें कह रहा है फाइंड द प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 237,112। आल्सो राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके हर डिजिट की प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमने जो है इसको वर्ड्स में राइट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 2 पर। 2 इज एट 100,000 प्लेस, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इज एट 100,000 प्लेस, सो इस प्लेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 100,000 इज इक्वल्स टू 200,000। अब हम 3 पर आ जाते हैं, चूँकि 3 जो है वो 10,000 प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम 10,000 30,000। नाउ अब 7 पर आ जाते हैं। 7 चूँकि 1,000 प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू हम 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1,000 से। 7 टाइम्स 1,000 यानी 7 टाइम्स 1 7, और थाउजेंड्स के 3 0, तो 7,000 हो जाएगा। चूँकि 1 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टाइम्स 100 इक्वल्स 100 हो जाएगी। 1 चूँकि 10 प्लेस पे है, सो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टाइम्स 10, यानी कि हमारे पास हो जाएगी 1। अब इस 2 पर आ जाते हैं। 2 तो जो कि 1 प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2, तो उसकी प्लेस वैल्यू तो 2 हो जाएगी। नाउ अब आपने क्या करना है, इसको वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है। इन वर्ड्स में हम राइट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 237,000, ठीक है। तो 237 लिखा, उसके बाद स्पेस थी, 1000 लिख लिया, फिर आगे आ जाता 100, और 12 को तो हम इस तरह से 12 भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने 12 लिख दिया। तो इसी के साथ हमारा ये ट्राई योरसेल्फ जो हो जाता है डन। नाउ अब हमने 6 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सीखा था, तो 456,907 को एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है कि हमने उन सब की जो प्लेस वैल्यूज़ है उनके एडिशन में लिखना होता है, ठीक है। 400,000 आई है, प्लस हमने कर दिया 50,000, प्लस हमने कर दिया 6,000, प्लस हमने 900 कर दिया, और प्लस 0 और प्लस 7, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से लिखने को हम इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना।
अब हम आ जाते हैं अगर ये ट्राई योर सेल्फ पर, ठीक है। तो ट्राई योर सेल्फ में हमें कह रहा है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ है, ठीक है। सबसे ऊंचा जिसकी पीक जो है यानी जो जिसकी पीक जो है वो सबसे ऊंची जाती है वो दुनिया में माउंट एवरेस्ट की है, ठीक है। जो सेकंड नंबर पर जो है वो K2 की है, ठीक है। और वर्ल्ड के सेकंड नंबर के पहाड़ जो है वो K2 है, और वो कहाँ पाया जाता है, वो सिचुएटेड है गिलगित बल्तिस्तान में, सिचुएटेड है बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना के बीच, ठीक है। एक साइड पे इसके पाकिस्तान है और दूसरी साइड पे इसके चाइना है, यानी उनके बॉर्डर पे, यानी दोनों कंट्रीज से ये जो K2 की पहाड़ी है उसको देखा जा सकता है, ठीक है। और उसकी हाइट सेंटीमीटर्स पे कितनी है, 861,100 सेंटीमीटर्स है। तो नाउ हाइट जो सेंटीमीटर्स में दी हुई है, हमने इसको लिखना है ए पार्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि हमने इसके डिजिट्स इसकी प्लेस वैल्यूज़ के सम में लिखना है, ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू हाफ हाई डिजिट, तो हमने इसके हर डिजिट की प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है। और राइट दिस हाइट, और फिर हमने इस हाइट को वर्ड्स में भी लिखना है। तो 8 पार्ट में आ जाते हैं, हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 800, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका सोल्यूशन होगा कि हमने क्या पूछा हुआ है, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ठीक है। चूँकि ये हमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है तो हमारे पास सेंटीमीटर्स तो सबके साथ आएगा, तो हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 8, चूँकि हमारे पास 100,000 प्लेस में है, सो 8 की वैल्यू हो जाएगी 800,000। तो हमने क्या लिखना है, हमने 8 लिखना है, 700 और 7 उसके 3 ज़ीरोज़, और 7 हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर, प्लस हमने किया, ठीक है। तो प्लस हमने कर देना 6 जो है वो हमारे पास 10,000 प्लेस पर है, तो 6 इज एट 10,000 प्लेस, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 10,000 60,000 हो जाएगी। तो हम राइट कर देते हैं 60,000, साथ हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर। अब हम प्लस कर रहे हैं 1 को करते हैं, 1 जो है वो 1000 प्लेस पर है, तो 1 टाइम्स 1000 हो जाएगा, हमने 1000 सेंटीमीटर लिख दिया। प्लस हमने करना है, अब हमारे पास 0 जो है वो 10 प्लेस पर है, तो हमारे 1 जो है 100 प्लेस पे है, तो 1 टाइम्स 100 होता है, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लस 0 जो है 10 प्लेस पे 0 सेंटीमीटर, प्लस ये उसके साथ 0 और ये वाला, और आप ये वाला 0 कंसिडर करते हैं, वो 1 प्लेस पर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो हमने 0 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने K2 की हाइट को, जो कि सेंटीमीटर्स में एक्सपेंडेड फॉर्म में, राइट कर लिया। अब हम बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में हमें कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब हमने इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू जो है वो राइट करनी है। चूँकि 8 जो है वो 100,000 प्लेस पर है, सो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स 100,000 जो कि हो जाएगी 8,000। 6 चूँकि हमारे पास 10,000 प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स 10,000 हमारे पास हो जाएगा 60,000। इधर 1 चुके हैं वो 1000 प्लेस पे है, तो हमने उसकी प्लेस वैल्यू लिखी 1 टाइम्स 1000, हमारे पास हो जाएगा 1000। 1 चुके 100 प्लेस में, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टाइम्स 100 हमारे पास 100 के इक्वल हो जाएगा। चूँकि ये वाला 0 हमारे पास 10 प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0 टाइम्स 10, जो कि इक्वल हो जाएगी 0 के। 0 चूँकि 1 प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0 टाइम्स 1, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हमारा इसका बी पार्ट भी हो जाता है डन, ठीक है। हमने हर जो डिजिट की प्लेस वैल्यू और प्लेसेस के साथ साथ जो है वो राइट किए हैं। अब सी पार्ट आ जाता है राइट दिस हाइट इन वर्ड्स। तो अब हम इसको वर्ड्स में राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम 861 लिख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को तो इकट्ठे ही पढ़ेंगे। चूँकि स्पेस है तो स्पेस के लिए हम जो है वो 1000 लिखेंगे, और साथ हमारे पास आ जाएगा 100, क्योंकि 100 की बात तो कुछ नहीं है, तो 100 हमारा सी पार्ट भी हो जाता है डन। तो हमारा ट्राई योर सेल्फ हो जाता है कंप्लीट। अब हम इधर आ जाते हैं। इधर में कह रहा है लेट्स राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 987,516। नाउ अब हम प्लेस और प्लेस वैल्यू राइट करते हैं 987,516 की। 9 चूँकि 100,000 प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स 100,000, तो वो हो जाएगी 900,000। अब 8 को देखा, 8 चूँकि हमारे पास 10,000 प्लेस पर है, सो 8 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 टाइम्स 1 8, और बाकी सारे जीरोज आ जाएंगे, तो 80,000। 7 चूँकि 1000 प्लेस पर है, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1000 से, तो 7 टाइम्स 1 7 हो जाएगा, और 7000 हो जाएगा। 5 चूँकि 100 प्लेस पर है, सो 5 टाइम्स 100 500 हो जाएगा।
1 चूँकि हमारे पास 10th प्लेस पर है, सो 1 टाइम्स 10 हमारे पास 10 हो जाएगा। 6 चूँकि 1st प्लेस पर है, सो 6 टाइम 1 हमारे पास 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको वर्ड्स में लिखेंगे 987,516 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ड्स में। ठीक है, तो अब हम 987,516 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम इन सब प्लेस वैल्यूज़ की एडिशन के साथ लिख सकते हैं। 900,000 प्लस 80,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 6। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइड पर। ठीक है, ट्राइड में हमें क्या कह रहा है? ट्राइड में कह रहा है व्हाट नंबर एम आई, मैं क्या नंबर हूँ। पूछ रहा है कि व्हाट नंबर आई, मैं क्या नंबर हूँ। सबसे पहले पूछ रहा है जो कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, हम इन स्टेटमेंट से जज करने वाले हैं कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, आई एम अ 6 डिजिट नंबर, मैं एक 6 डिजिट नंबर हूँ। हमें अब पता लगे कि ये 100,000 तक कोई नंबर है। ठीक है, माई 10th प्लेस डिजिट, यानी इसमें सेकंड पीरियड फुल कंप्लीट हो रहा है। माई 10th प्लेस डिजिट इज़ 5, इसका 10th प्लेस 5 है, तो 5 टाइम्स 10 हमारे पास उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। हमने राइट कर दिया इधर 50। ठीक है, हमने प्लेस वैल्यू राइट की है। अब आ जाता है माई 10,000 प्लेस डिजिट, जो 10,000 प्लेस डिजिट है वो 3 लेस देन माई 10th डिजिट है। 3 लेस देन यानी 10th डिजिट 5 है, तो उससे 3 लेस है, तो वो तो 2 हो गया। तो यानी कि 10,000 2 है, यानी 10,000 2, उसके बाद 0, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20,000। हमने ये भी लिख दिया। अब हम आ जाते हैं, कह रहे हैं माई 1st प्लेस डिजिट इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो पेयर्स में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि पेयर्स यानी कि जो अब ये भी कह सकते हो कि जो 2 का मल्टीपल होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, या वो 2 का मल्टीपल होते हैं, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि वो पेयर्स में होते हैं। अगर हम उनकी पेयरिंग करें तो कोई भी लेफ्ट अलोन नहीं बचता, अकेला कोई भी नहीं बचता। ठीक है, तो इवन नंबर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 9 है, लेकिन 9 इवन नहीं है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं है, ना ही वो 2 के टेबल में कहीं आता है। तो इसलिए जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो कि इवन है वो है 8। तो हमारे 1st प्लेस डिजिट, तो 8 1st प्लेस पर है, 8 टाइम्स 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 8। तो जस्ट हमने 8 राइट कर देना है। आगे से क्या हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है? माई 1000 प्लेस डिजिट इज़ 3 टाइम्स बाई 10,000 प्लेस डिजिट। 10,000 प्लेस डिजिट किधर गया? 10,000 प्लेस 2, और 1000 प्लेस डिजिट 3 टाइम है, 2 टाइम्स 3 हमारे पास होता है 6। तो 6, और क्योंकि वो 1000 प्लेस में 6 टाइम्स 1000 हमारे पास हो जाएगा 6000। हमने ये भी लिख दिया। आगे से हमें क्या कह रहा है? माई द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 60 डिजिट नंबर है तो ग्रेटेस्ट प्लेस तो 100,000 है, तो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू के बारे में बता रहा है। इज द सम ऑफ माई 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट 5 है, एंड माई 10,000 प्लेस डिजिट 10,000 प्लेस डिजिट 2 है। 5 + 2 7, यानी 700,000 आ जाएगा। तो हम इसको इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 700,000। अच्छा, आगे इससे कह रहा है माई 100th प्लेस डिजिट is my 100th place digit is the 1st digit of the smallest 2 digit number। तो हमें कह रहे हैं 100 प्लेस डिजिट है, 1st डिजिट है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। बेसिकली स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर पर आ जाते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 10, तो उसका 1st डिजिट तो 1 है। तो बेसिकली क्या कह रहा है? हमें 1 कह रहा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का। अब हमें सब नंबर्स पता लग गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नंबर को पता लग गया। तो अब हम बताना है कि नंबर क्या है। नंबर के लिए सबसे पहले हम उसकी 100,000 प्लेस ढूंढेंगे, वो है 7। ठीक है, तो हमने राइट कर दिया इधर। तो मैं क्या हो जाऊँगा? 700,000, और साथ हमारे पास क्या आ जाता है? 10th प्लेस वाला डिजिट 2 आ रहा है, 700 आगे से 2 आ जाएगा, और 1000 वाला क्या है? 6। तो हमारे पास 726,000 हो जाएगा। आगे से हमारे पास 150 और 8 बचा है, तो वो हम 158 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 158। और मैं कौन सा नंबर हूँ? 726,158। तो हमारा ट्राइड भी हो जाता है सॉल्व। नाउ हमारा ट्राइड हो जाता है सॉल्व। हमने 6 डिजिट नंबर्स को पढ़ा, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है? ठीक है, जैसे कि हमें पता है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9,999, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999, और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा 999,999। ठीक है, अब अगर हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड करें तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आता है।
ठीक है, हम ऐड करके देखते हैं। हमने 999,999 में 1 ऐड किया, 9 + 1 10 वंस यानी 0 हमने वंस लिखे, 10 वंस बन जाते हैं 0 वंस 1 10, 1 10 कर दिया 10th प्लेस पर कैरी। 1 + 9 10 टेंस बन गए, 10 टेंस का मतलब होता है कि 0 टेंस 100, 10 टेंस मेक 100। तो 1 + 9 10 100, 10 100 का मतलब होता है 10 100 का मतलब होता है 1000, यानी कि 0 100 हो गया और 1000। 1 + 9 मीन्स 10,000 यानी 0 और 1 इधर दे दिया। 1 + 9 10,000 मीन 100,000, 0 और 1 दे दिया। 1 + 9 हमारे पास हो जाता है 1 + 9 इधर 1000 आना है तो 100 1000 नहीं, हम इसको कहेंगे 1 मिलियन। चूँकि हमने देखा था जब हमने 9 में 1 ऐड किया था तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट किसी नंबर में ऐड करें, ग्रेटेस्ट उससे अगले डिजिट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट आता है। ठीक है, जैसे 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर था, उसमें 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आया। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आया जो कि है 1 मिलियन। ठीक है, अब हम इस टेबल को समझ लेते हैं। हमें फर्स्ट पीरियड हमें पता है वंस का वंस टेंस हंड्रेड्स हम लिखते हैं। सेकंड पीरियड हमें पता है थाउजेंड्स का थाउजेंड्स टेंस और 100,000 लिखते हैं। और हम जो है इस नंबर को, जो ग्रेटेस्ट नंबर है 999,999 को इस तरह से लिखना है। लेकिन जब 1 मिलियन आ गया वो थर्ड पीरियड पे चल जाएगा। तो थर्ड पीरियड का जो नेम है वो है मिलियंस, उसमें मिलियंस 10 मिलियंस और 100 मिलियंस तक जाती है वैल्यूज़। ठीक है, तो वो 1 मिलियन। और अब फिर हम नंबर्स को 7 डिजिट नंबर को किस तरह से राइट करेंगे, 3 डिजिट के बाद स्पेस, तो 3 डिजिट के बाद फिर से हमारा पीरियड चेंज होता है तो फिर से स्पेस आएगी, तो ये 1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 मिलियन के साथ इधर नंबर भी कुछ होता है यानी कि 1,999,999 इस तरह से होता है तो हम उस नंबर को भी रीड कर सकते थे। क्योंकि 1 मिलियन के बाद आगे स्पेस हमने लगाया, 1 मिलियन स्पेस है, 1 मिलियन लिखा, उसके बाद कोई 1000 नहीं है, कोई है हमारे पास 100 वंस में वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने कोई वैल्यूज़ जो है वो नहीं रीड की। तो हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।